कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन आपने देखा और इंट्रोडक्शन में हमने क्या बात की, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी और ये डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फिर ये कि मोनोसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। उन मोनोसैकेराइड्स की कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ी, यानी मोनोसैकेराइड में ट्रायोज शुगर जो है ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट भी है और सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड भी है। तो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज ये क्या है, ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स हैं। अब ये कि कार्बोहाइड्रेट में खास तौर पे मोनोसैकेराइड्स के अंदर एक फेनोमेनन है जिसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और उस स्टीरियो आइसोमेरिज्म के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, उस स्टीरियो आइसोमेरिज्म के साथ साथ जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स या मुख्तलिफ फॉर्म्स में मौजूद हैं और फिर वो जो मुख्तलिफ फॉर्म्स में मौजूद हैं उनमें से हर एक फॉर्म का एक खास रिलेशन है किसके साथ, डाइसैकेराइड्स के साथ, ओलिगोसैकेराइड्स के साथ या पॉलीसैकेराइड्स के साथ। ठीक है, यानी ये कि एक कंपाउंड ऐसा होगा जिसका फार्मूला C6H12O6 है लेकिन वो 3 या 4 तरह के स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। अब ये कि एक स्ट्रक्चर वाला जो हेक्सोज शुगर है यानी C6H12O6, C6 का मतलब क्या हुआ कि 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाला शुगर क्या कहलाएगा, हेक्सोज शुगर कहलाएगा। अब वही हेक्सोज आपको मिल्क के अंदर किसी और शक्ल के अंदर मिलेगा, वो हेक्सोज आपको फ्रूट्स के अंदर किसी और शक्ल के अंदर मिलता है, वही हेक्सोज आपको प्लांट्स के अंदर किसी और शक्ल के अंदर मिलता है, लेकिन फार्मूला सबका क्या होगा, एक होगा। तो जब आप कहें कि फार्मूला एक है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमर्स। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के अलावा जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो कितने तरह की स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए ये देखिए, ऐसे कंपाउंड जिसका फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। तो पहली बात आप क्या नोट कर लें कि उसमें क्या मौजूद है, डिफरेंट अरेंजमेंट मौजूद है। ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट इसके अंदर मौजूद है ये किसकी है, हाइड्रोजन की है और हाइड्रोक्सिल की है। और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की अरेंजमेंट किस चीज पर है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर है। किस पर है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम उसके ऊपर है। अब पहला सवाल ये है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की अरेंजमेंट जो डिफरेंट है इसका मतलब क्या है। फर्स्ट करें, ये है एक कार्बन और ये कार्बन क्या करता है, चारों तरफ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस कार्बन के एक साइड पर क्या है, एक साइड पर हाइड्रोक्सिल है, दूसरी साइड पर हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की जो अरेंजमेंट है ये डिफरेंट भी हो सकती है, यानी ये अरेंजमेंट इस तरह से भी हो सकती है। सही? तो ये जो अरेंजमेंट है ये कैसे होगी, ये 3 डायमेंशन स्पेस में होगी, इन 3D स्पेस। जाहिर बात है हम जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये क्या है, 2 डायमेंशन है और कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, 3 डायमेंशन होगा। तो 3D स्पेस में, ये 3D स्पेस के लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, उसको कहते हैं स्पेशल अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? स्पेशल अरेंजमेंट। इसी तरह अगर आप गौर करें तो ये जो कार्बन है इस कार्बन ने क्या किया है, इधर देखिए, ये कार्बन जो है यहां एक कार्बन के साथ, यहां दूसरे कार्बन के साथ, यहां हाइड्रोक्सिल के साथ और यहां हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है। तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं, ऐसे कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं। ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जो कि क्या होता है, व्हिच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स, जो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ क्या है, बॉन्डेड है। अलबत्ता ये आप कह सकते हैं कि ऊपर नीचे तो कार्बन है लेकिन ये कि चारों तरफ इसने क्या किया हुआ है, बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब फर्ज करें हम हेक्सोज को लेते हैं, किसको लेते हैं, हेक्सोज शुगर को लेते हैं इन हेक्सोज शुगर।
तो हेक्सोस शुगर में क्या होगा, हेक्सोस शुगर के अंदर ये होगा कि कार्बन नंबर 2 से लेकर कार्बन नंबर 5 तक, कार्बन नंबर 2 से लेकर कहां तक, कार्बन नंबर 2 से लेकर कार्बन नंबर 5 तक जितने क्या है, कार्बन नंबर 2 से लेकर कार्बन नंबर 5 तक जितने कार्बन है ये सारे के सारे एसिमेट्रिक कार्बन है, ऑल आर asymmetric कार्बन एटम। तो आप ये कह सकते हैं कि हेक्सोस शुगर में जब भी कार्बन नंबर क्या, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 पर हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सी की अरेंजमेंट डिफर हो गई, चेंज हो गई, तो उस सूरत के अंदर क्या बनेगा, उस सूरत के अंदर एक स्टीरियो आइसोमर बनेगा। क्या बनेगा, स्टीरियो आइसोमर बनेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म ले लेते हैं, किसके अंदर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पहले हम समझते हैं इन हेक्सोस एल्डोसिस। ठीक है, हेक्सोस एल्डोस का मतलब क्या है, तो ये इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम समझ चुके हैं। एल्डोस हमेशा वो होगा जिसके अंदर क्या है, एल्डोस हमेशा वो होता है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या होगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप वाला शुगर या मोनोसैकेराइड, या अगर आप कह लें कि पॉलीसैकेराइड है और ये रिपीट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एल्डोस शुगर है। अब कार्बन, चलिए गौर से देखिए, पहला कार्बन जो है ना ये फंक्शनल ग्रुप का है, तो फंक्शनल ग्रुप में अगर चेंज आता है तो इसका मतलब ये है कि ये वो फंक्शनल ग्रुप बाकी नहीं रहेगा। समझ आ गया, मिसाल के तौर पे इस हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन आ जाए तो ये एल्डिहाइड की बजाय क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा या कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप बन जाएगा। तो इसमें तो चेंज नहीं है। इसको हमने कहा कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है, एंड दिस इज कार्बन नंबर 6। ठीक है, तो 2 से लेकर 5 तक ये जितने कार्बन है, जैसे हमने यहां पर लिखा था कि हेक्सोस शुगर में 2 से लेकर 5 तक क्या होंगे, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होंगे। अब इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे हम इसको रिड्यूस कर दें कि पेंटोस कर दें, पेंटोस शुगर, तो पेंटोस शुगर में आप कहेंगे कि कार्बन नंबर 2 से लेकर कहां तक, कार्बन नंबर 4 तक, वो क्या है, कार्बन नंबर 4 तक ये सारे के सारे एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होंगे। लेकिन ये जो हम 2 से लेकर 5 तक की बात कर रहे हैं और 2 से लेकर 4 तक की बात कर रहे हैं, ये किसके अंदर आएगा, ये स्ट्रेट चेन के अंदर है। किसके अंदर है, दिस इज व्हाट वी डिस्कस अबाउट इट इन स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन अगर कार्बोहाइड्रेट को आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, इसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। अब इसको यानी इस कार्बोहाइड्रेट को प्रेजेंट करने का एक और तरीका है और वो ये कि इसको रिंग स्ट्रक्चर में हम प्रेजेंट करें। रिंग स्ट्रक्चर में जब इसको लेकर आएंगे तो उसको हावर प्रोजेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, हावर प्रोजेक्शन कहेंगे। अब और से आपने इसको देखना है। सबसे पहले इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं ग्लूकोज। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। अब अगर फर्ज करें इस ग्लूकोज में कहां पर, इस ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 के ऊपर, किसके ऊपर, कार्बन नंबर 2 के ऊपर अरेंजमेंट अगर चेंज होती है तो फार्मूला तो उसका वही होगा, C6H12O6 होगा, लेकिन इससे एक आइसोमर बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, आइसोमर बन जाएगा, स्टीरियो आइसोमर बन जाएगा, जिसको हम चलिए देखिए। अब इस ग्लूकोज और इस बेनोज के अंदर जो फर्क है वो मैंने रेड मार्कर से आपको हाईलाइट कर दिया ताकि समझ आ जाए। तो जो बात हमने की थी कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी तो एक स्टीरियो आइसोमर बन जाएगा। तो ये एक स्टीरियो आइसोमर बन गया, किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का स्टीरियो आइसोमर है जिसको हमने क्या नाम दिया, बेनोज जो है उसका नाम दिया। अब इसी तरह इसमें अगर कार्बन नंबर 4 पर चेंज आता है तो क्या बन जाएगा, मिल्क वाला शुगर बन जाएगा जिसको हम लैक्टोज कहते हैं।
चलिए देखिए ये अब एक और स्टीरियो आइसोमर बना है जिसमें कार्बन नंबर 4 के ऊपर देखें, ये कार्बन नंबर 4 के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की अरेंजमेंट चेंज हो रही है। इसका नाम क्या है? लैक्टोज। जैसे मैंने आपको कहा कि मिल्क का शुगर है, लैक्टोज मिल्क के अंदर मौजूद होता है जो कि डाइसैकेराइड है, और उस लैक्टोज के अंदर क्या होता है? एक गैलेक्टोज होता है, एक ग्लूकोज होगा। अब और से आपने इसको देखना है कि इन सब कंपाउंड में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है, ठीक है। तो 6 ऑक्सीजन हर एक कंपाउंड के अंदर है, 6 कार्बन हर एक कंपाउंड के अंदर है और 12 हाइड्रोजन हर एक के अंदर है। लेकिन फर्क किस चीज का है? अरेंजमेंट का फर्क आ रहा है। तो ये तीन तरह के आइसोमर स्टीरियो आइसोमर्स हैं, और स्टीरियो आइसोमर्स की किस कैटेगरी में आ रहे हैं? स्टीरियो आइसोमर्स की एक कैटेगरी में आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं एपीमर्स। क्या है? एपीमर्स। सो एपीमर क्या हुआ? ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज are epimers of each other। ठीक है, तो पहली किस्म की स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टडी की वो कौन सी है? एपीमर्स की है। अब इसके बाद एक और तकसीम है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम एनेंटियोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेंटियोमर्स। और फिर हम हावर्थ प्रोजेक्शन या रिंग स्ट्रक्चर पहले समझेंगे, और रिंग स्ट्रक्चर समझने के बाद क्या करेंगे? रिंग स्ट्रक्चर समझने के बाद हम एनोमर्स, तीसरे तरह का स्टीरियो आइसोमर जो है उसको समझेंगे। अच्छा, दूसरी जो टाइप आ रही है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, दैट इज एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर उस वक्त होंगे जब ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, यानी ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा, सुपर इम्पोजिबल नहीं है। और दूसरी चीज इसमें क्या है कि इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की क्या है? मुख्तलिफ अरेंजमेंट होती है ऑन पेनल्टीमेट कार्बन। ये पेनल्टीमेट कार्बन से क्या मुराद है? तो आप कह सकते हैं कि कार्बन नंबर 5। पेनल्टीमेट कार्बन से क्या मुराद है? यानी कार्बन नंबर 5 पर अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की अरेंजमेंट डिफरेंट आ जाएगी तो उस सूरत में एक स्टीरियो आइसोमर बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं? एनेंटियोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेंटियोमर। तो अब हम इसके साथ क्या लिखेंगे कि डी ग्लूकोज अच्छा, हमने लिखा कि डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर स्टीरियो आइसोमर्स, और स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के कौन से स्टीरियो आइसोमर्स हैं? तो एनेंटियोमर्स हैं। क्या है? एनेंटियोमर्स। अब इन एनेंटियोमर्स में डी ग्लूकोज क्या कहलाता है? डी ग्लूकोज राइट हैंडेड कहलाता है, और एल ग्लूकोज जो है ये क्या कहलाता है? लेफ्ट हैंडेड कहलाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ह्यूमंस जो शुगर कंज्यूम कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो राइट हैंडेड शुगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट हैंडेड शुगर होना चाहिए। अब इससे आगे चले कि स्ट्रक्चर वाइज इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। चलिए ये देखिए गौर से, ये जो कंपाउंड हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसका स्ट्रक्चर पहले भी हमने बनाया था। तो ये कौन सा कंपाउंड है? दिस इज डी ग्लूकोज, यानी ये राइट हैंडेड शुगर हो गया। और इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज एल ग्लूकोज, राइट। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में यानी कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, इधर ये जो कार्बन है ये कार्बन नंबर
5 है। तो कार्बन नंबर 5 के ऊपर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन की अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। दिस इज डी ग्लूकोज और ये एल ग्लूकोज है। तो इस तरह का जो स्टीरियो आइसोमर है इसको हम क्या कहते हैं, एनेंटियोमर कहते हैं। ये ध्यान में रखें कि किसके अंदर इन एनेंटियोमर्स एंड इन एपीमर्स, एनेंटियोमर और एपीमर्स में जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल के अरेंजमेंट का फर्क है वो किसमें है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल के अरेंजमेंट का फर्क है सिर्फ एक कार्बन के अंदर। अगर दो कार्बन पर फर्क होगा तो वो क्या कहलाएगा, डायस्टीरियो आइसोमर कहलाएगा। पहले हिस्से में हमने जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसमें दो तरह के स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। एक तरह के स्टीरियो आइसोमर जो है उनको हम एपीमर्स कहते हैं, दूसरे तरह के जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनको हम एनेंटियोमर्स कहते हैं। अब ये कि इन्हीं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक और तरह की स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जिसके आइसोमर्स डायस्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डायस्टीरियो आइसोमर्स। यानी ये तीन कौन से हुए, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपीमर्स हुए, और डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज जो है दीस आर एनेंटियोमर्स। तीसरे तरह की जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसके अंदर होंगे डायस्टीरियो आइसोमर्स। अब जैसे इसके नाम के अंदर डाया का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। ये डाया का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये डाया का वर्ड यूज हुआ है दो कार्बन के लिए, ठीक है। तो दो कार्बन से असल में मुराद क्या है, तो दो कार्बन से असल में मुराद ये है कि दो पोजीशंस पर, किस पर, दो पोजीशंस जो है उस पर किस चीज की अरेंजमेंट। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में कल हमने ये डिस्कस किया कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन की अरेंजमेंट है जब वो डिफरेंट होगी तो क्या बन जाएगा, एक स्टीरियो आइसोमर बनेगा। अब अगर ये स्टीरियो आइसोमर दो कार्बन या दो पोजीशंस पर है तो क्या कहलाएगा, डायस्टीरियो आइसोमर कहलाएगा। सच ए स्टीरियो आइसोमर अगर दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स पर क्या हुआ है, दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स पर जो पोजीशन है वो डिफर कर रही है तो उस सूरत में हम इसको क्या कहेंगे, डायस्टीरियो आइसोमर कहेंगे। डायस्टीरियो आइसोमर के अंदर एग्जांपल किस चीज की आ जाएगी, तो इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगी डी ग्लूकोज और बी अल्ट्रोज की। पहले इसको समझ लें कि डी क्या है, तो वो जैसे हमने पहले बताया कि कार्बन नंबर 5 के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल क्या है इस साइड पर है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम राइट हैंडेड शुगर कहेंगे या डी ग्लूकोज कहेंगे। तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो एज इट इज हम क्या कर लेंगे, ये वाला ले लेंगे। चलिए ये देखिए, ये जो कंपाउंड है तो ये भी हेक्सोज है, ये भी हेक्सोज है, इसको हम कहते हैं डी ग्लूकोज और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डी अल्ट्रोज। सो दोनों हेक्सोज शुगर हैं, दोनों अल्डोज शुगर हैं, दोनों के अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो किसकी यहां कार्बन नंबर 3 के ऊपर और इसी तरह कार्बन नंबर 2 के ऊपर, यानी कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3, इन दो कार्बन पर जैसे हमने यहां पर बताया ये दो पोजीशंस पर किसकी अरेंजमेंट, हाइड्रोक्सिल की अरेंजमेंट जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इसमें हाइड्रोक्सिल इस साइड पर है और इसके अंदर हाइड्रोक्सिल इसकी ऑपोजिट साइड पर, इसी तरह इसके अंदर भी ऑपोजिट साइड पर अरेंजमेंट शो कर रहा है। तो जब दो कार्बन पर क्या होगा, या दो एसिमेट्रिक कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की अरेंजमेंट डिफरेंट आ गई, उस कंडीशन के अंदर जो स्टीरियो आइसोमर बना है दैट इज कॉल्ड एज डायस्टीरियो आइसोमर। ये तीसरी किस्म है किसकी, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन ग्लूकोज कह सकते हैं आप, या इसके साथ आप कह सकते हैं इन द मोनोसैकेराइड्स। अब इससे आगे चलिए, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि जब हम बनाते हैं किसको, हेक्सोज को या पेंटोज को, तो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये है, दिस इज अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, सही। अब इसके साथ एक बात ये नोट करें कि जब भी हम क्या करते हैं, व्हेन
पेंटोज और हेक्सोज को हम डाल देते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर डाल देते हैं या किसी सॉल्वेंट के अंदर डाल देते हैं, तो ये क्या बनाएंगे, रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, पेंटोसिस और हेक्सोसिस। इससे कम वाले रिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अब ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये कितने तरह का हो सकता है, रिंग स्ट्रक्चर दो तरह का हो सकता है, या तो हेक्सागन होगा जिसको हम क्या कहते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज प्यूरान रिंग, पायरन रिंग, और या क्या होगा, पेंटागन होगा जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूरान रिंग कहते हैं। अगर तो ये क्या है, अगर तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है तो पायरन रिंग कहलाएगा, और अगर पेंटागोनल रिंग है तो क्या कहलाएगा, प्यूरान रिंग। या इसको हम कह सकते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एज पायरिनोस्पर्म, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्यूरेनोस्पर्म। तो ये दो तरह के रिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं किसके अंदर, ये जो प्यूरानोज रिंग है ये बनता है किसके अंदर, प्यूरानोज रिंग आपको मिलेगा पेंटोज अर्डोज के अंदर, और इसी तरीके से ये आपको मिल सकता है हेक्सोज कीटोज के अंदर। यानी ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये पेंटोज में आपको मिल सकता है इन व्हाट, राइबोज के अंदर भी मिल सकता है, और डी ऑक्सी राइबोज जो है उसके अंदर भी मिल सकता है, और कीटोज स्ट्रक्चर में ये आपको मिलेगा किसके अंदर, फ्रक्टोज के अंदर मिलेगा, किसके अंदर मिलेगा, फ्रक्टोज के अंदर मिलेगा। फ्रक्टोज ग्लूकोज की तरह एक हेक्सोज शुगर है, फ्रक्टोज ग्लूकोज की तरह एक हेक्सोज शुगर है, लेकिन फ्रक्टोज के अंदर क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। अब इससे आगे चलिए, रिंग स्ट्रक्चर की प्रेजेंटेशन भी दो तरह की होगी, यानी रिंग स्ट्रक्चर बनता कैसे है पहले इसको समझिए। तो रिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि बॉन्ड बनता है, ठीक है, जब भी एक बॉन्ड बनता है किसके अंदर, कार्बोनाइल ग्रुप हो गए, या आप कह रहे हैं कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और किसके दरमियान, एक हाइड्रोक्सिल के दरमियान, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेमी एसीटल या हेमी कीटल फॉर्मेशन, हेमी एसीटल या हेमी कीटल फॉर्मेशन कहलाएगी। अब इस हेमी एसीटल या हेमी कीटल फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, मिसाल के तौर पे हम किसको लेते हैं, मिसाल के तौर पे पहले हम ग्लूकोज को लेते हैं, किसको लेते हैं, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज को हम ले लें तो ग्लूकोज के अंदर सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि रिंग नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि रिंग नहीं है। ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने है, फर्ज करें हम ये कहते हैं कि इसमें अब हम रिंग बनाते हैं, दिस इज अ डी ग्लूकोज। इस डी ग्लूकोज के अंदर किसको ले लें, इस डी ग्लूकोज के अंदर इस हाइड्रोक्सिल को ले लें, और ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और इस हाइड्रोक्सिल, ठीक है, इसके दरमियान बॉन्ड बनेगा, यानी कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये किस तरह से हम बनाएंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा कि ये जो हाइड्रोक्सिल है ये इधर आ जाएगा, और यहां इसके दरमियान ये बन गया बॉन्ड। ये क्या बन गया, तो इस जगह पर जो हाइड्रोक्सिल था वो किधर आ गया, इस जगह पर जो हाइड्रोक्सिल था वो यहां पर आ गया, यहां पर जो हाइड्रोक्सिल था वो किधर आ गया, इस जगह पर आ गया। तो अब ये इसके अंदर क्या हो गई, ये इसके अंदर हेमी एसिडल फॉर्मेशन होगी। क्या होगी, हेमी एसिडल फॉर्मेशन हुई, या इसने रिंग स्ट्रक्चर बनाया। अब ये रिंग स्ट्रक्चर की इस शक्ल को हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। अच्छा, इसी तरह अगर हम किसको ले लें, अगर हम ले लें कीटोन को, यानी कीटोज हेक्सोज ले लें जिसका नाम क्या है, फ्रक्टोज है, और उस फ्रक्टोज के अंदर हम अगर रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो रिंग स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। ठीक है, एक बात आप नोट कर लें कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपने जो फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर है उसमें बनाए हुए हैं, तो इनको छोड़ दें और यहां से कंटिन्यू करें।
ये है स्ट्रक्चर किसका? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ये भी एक हेक्सोज शुगर है, जिस तरह इसका फार्मूला C6H12O6 है, इसका फार्मूला भी C6H12O6 है। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ये स्टीरियो आइसोमर नहीं है। फंक्शनल आइसोमर इसलिए कहा कि इसके अंदर ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इसके अंदर ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अब यहां पर भी जैसे हमने कहा कि बॉन्ड बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप एंड OH, ये है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। यहां पर भी जो पेनल्टीमेट कार्बन होगा उसके साथ वो क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा, तो इसका OH ये चला जाएगा, राइट, और यहां बॉन्ड बन जाएगा क्या? इन दोनों के दरमियान। यहां बॉन्ड बन जाएगा किसके दरमियान? इन दोनों के दरमियान जो है वो बॉन्ड बन जाएगा, और इसका जो हाइड्रोक्सिल है वो किधर आ जाएगा? इसका जो हाइड्रोक्सिल है वो इधर आ जाएगा। सो अब ये क्या बन गया? दिस इज फ्रक्टोज इन रिंग फॉर्म। अब ये जो फ्रक्टोज है तो ये क्या करेगा? ये जो फ्रक्टोज है तो ये रिंग बनाएगा। फ्रक्टोज क्या करेगा? रिंग बनाएगा। जैसे इधर हमने लिखा कि फ्रक्टोज क्या बनाता है? फ्यूरान रिंग बनाता है। तो कैसे फ्रक्टोज बनाएगा उसको जरा समझ लीजिए। ये जो फ्रक्टोज है इसको हमने रिंग स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से बनाया। जैसे हमने कहा कि ये फ्यूरानोज फॉर्म है। ये क्या है? फ्यूरानोज फॉर्म। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस कंपाउंड को हम कहेंगे कि दिस इज फ्रक्टोफ्यूरानोज। फ्रक्टोफ्यूरानोज, राइट। और ये जो फ्रक्टोफ्यूरानोज है इसके अंदर भी कितने हैं? वही 6 कार्बन हैं। ये कार्बन नंबर 1, इधर कार्बन नंबर 2 आ गया, इधर कार्बन नंबर 3, इधर कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। 6 कार्बन हो गए। 2 हाइड्रोजन ये हैं, एक ये 3 हो गए। 4 5 6 7 8 9 10 और 2 क्या? 12। 1 2 3 4 5 6 6 ऑक्सीजन है इसके अंदर। तो फार्मूला इसका वही है C6H12O6। इसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और इसने फ्यूरान रिंग बनाया है। दिस फ्रक्टोज है, फ्रक्टोफ्यूरानोज कहलाता है। तीसरे तरह का जो स्टीरियो आइसोमर हमने चूंकि डिस्कस करना है किसके अंदर? रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। तो पहले तो ये समझ लें कि जैसे हमने कहा कि ये क्या है? ये फिशर प्रोजेक्शन है। तो किसी कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड की एक फिशर प्रोजेक्शन होगी, एक हावर्थ प्रोजेक्शन होगी। ये जो 2 स्ट्रक्चर हमने यहां पर बनाए हैं ये इसको क्या दिखा रहे हैं? ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं दिस इज हावर्थ प्रोजेक्शन। और हावर्थ प्रोजेक्शन के अंदर ये भी क्या है? ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है। ये भी ग्लूकोज है और ये दोनों ग्लूकोज चूंकि इसके स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की अरेंजमेंट क्या है? मुख्तलिफ है, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर होंगे। ये चौथी किस्म है जिसको हम एनोमर्स कहते हैं। अब और से देखिए, ये जो रिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया तो इस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? इस रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 सबसे पहले समझिए कि कौन से वाला है। तो ये कार्बन नंबर 1 है। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4, यहां पर कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6 हो गया। और इसके साथ क्या है? यहां पर ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, इसी तरीके से 3 4 5 और ये कार्बन नंबर 6 है। अब आप गौर से देखें तो इधर कार्बन नंबर 1 के ऊपर किसके अंदर? यहां, और इन दोनों के अंदर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की अरेंजमेंट है वो उल्टी है। इसलिए ये वाला क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज।
and this is called as beta ग्लूकोपाइरानोज। एक अल्फा ग्लूकोपाइरानोज है, दूसरा बीटा ग्लूकोपाइरानोज है। दोनों के अंदर फर्क के पीछे इनके स्ट्रक्चर या इनके मोनोमर यानी इसके छोटे छोटे यूनिट मिलकर जब एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी छोटे छोटे यूनिट मिल गए, मोनोमर मिल गए और उसने एक पॉलीमर बना लिया। मोनोमर मिल गए और उसने क्या बना लिया? एक पॉलीमर बना लिया। तो वो पॉलीमर अल्फा ग्लूकोज वाला कुछ और बनाता है और बीटा ग्लूकोज वाला कुछ और बनाता है, जबकि दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है। अल्फा ग्लूकोज के रिपीटेड यूनिट्स वो क्या बनाएंगे? स्टार्च बनाएंगे, ग्लाइकोजन बनाएंगे, जो कि वो पॉलीसेकेराइड है या वो पॉलीमर है जिसको जखीरा किया जाता है। ठीक है, यानी ये जखीरा होगा, रिजर्व होगा किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के सेल जो है उसके अंदर, इसी तरह बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर, फंजाई के सेल्स के अंदर। एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई के अंदर ग्लाइकोजन होगा। ग्लाइकोजन बना होता है अल्फा ग्लूकोज के मोनोमर से, यानी इसके मोनोमर से बना हुआ है। और सेलुलोज को अगर देखें, किसको देखें? सेलुलोज। तो सेलुलोज बनता है किससे? सेलुलोज बनता है बीटा ग्लूकोज के मोनोमर से। इसी तरह इसके नाम के अंदर मैंने एक और चीज लिखी है, पायरेनोज। पायरेनोज, तो ये पायरेनोज किसको जाहिर कर रहा है? ये इस पायरान रिंग जो है इसको जाहिर कर रहा है, यानी इसने एक हेक्सागोनल रिंग बनाया है। तो स्टीरियो आइसोमर्स हम ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं जिसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। सच आइसोमर्स आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स। अब इसकी एक टाइप हमने कौन सी डिस्कस की? एपीमर्स। दूसरी टाइप कौन सी डिस्कस की? एनेंटियोमर्स। तीसरी टाइप हमने डायस्टीरियो आइसोमर्स और चौथी टाइप इसकी हमने एनोमर्स जो है वो डिस्कस की। खास तौर पर जब हम बात करते हैं एपीमर्स की, तो देखिए गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं। गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं, यानी वो वाला शुगर बनाते हैं जो कि दूध के अंदर है। और उस सूरत में दोनों यानी लैक्टोज और गैलेक्टोज दोनों क्या होंगे? इस बीटा फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे। किस फॉर्म में होंगे? बीटा फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे। और स्टार्च की अगर ब्रेकडाउन होती है तो उसमें एक शुगर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? माल्टोज कहते हैं। तो माल्टोज में इस तरह के दो यूनिट होंगे, यानी दो अल्फा ग्लूकोजेस मिलकर एक डाइसैकेराइड या माल्टोज बनाते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर जैसे स्टार्ट में मैंने बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस आपको उस वक्त पता लगती है जब ये डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड्स बनाएंगे। ये जो ब्लड ग्रुप के अंदर बुनियादी बड़ा फर्क है, आरबीसी का जो एंटीजन होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, उसके अंदर भी ये मोनोमर्स का ही फर्क होता है, यानी फार्मूला उनका सेम होगा, लेकिन ये कि एक रेड ब्लड सेल के एंटीजन में एक तरह के मोनोमर्स होंगे तो दूसरे में दूसरे तरह के मोनोमर्स होंगे, जिसकी वजह से एक बड़ा फर्क आ जाता है उनके स्ट्रक्चर के अंदर। और उस स्ट्रक्चर की वजह से पूरा ब्लड ग्रुप जो है वो चेंज हो गया, या ए होगा या बी होगा या ए बी हो सकता है।